नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, जोहार। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुजन मुक्ति पार्टी बिहार से अमित कुमार अम्बेडकर। सर, आपका बहुजन प्लेनेट पर बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी धन्यवाद। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री की रैली बिहार में रैली थी और वामसेप के लोगों को लगातार प्रशासन के द्वारा डिटेन करने का काम किया जा रहा है। तो आखिर वामसेप के लोगों को डिटेन करना प्रशासन के द्वारा, तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? जी। बिहार में बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र है और औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र है। इन दोनों लोकसभा क्षेत्रों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन रैली होने वाली थी। तो पहला कार्यक्रम उनका औरंगाबाद में था और उसके बाद उनकी कार्यक्रम बेगूसराय में होने वाली थी। लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा आज उनकी कार्यक्रम था। रात से ही हमारे कार्यकर्ताओं को, जैसे मुझे हमारे कार्यकर्ताओं ने जानकारी दिया, बहुजन मुक्ति पार्टी के कुछ कुछ कार्यकर्ता हैं, कुछ कार्यकर्ता भारत मुक्ति मोर्चा के हैं और ऐसे और कई संगठनों के हमारे कार्यकर्ता हैं जो मिशन फुले साहू अम्बेडकरी विचारधारा के लिए कार्य करते हैं। उनको कुछ लोगों को रात में डिटेन किया गया और कुछ लोग जो सोए हुए थे मॉर्निंग में ही जाकर अर्ली मॉर्निंग उनको अरेस्ट किया गया। और बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे जो बहुजन मुक्ति पार्टी का प्रदेश कार्यालय जिला कार्यालय बेगूसराय में है, उस कार्यालय में हमारे लोग बैठे हुए थे। वहां पर जाकर पुलिस सभी लोगों को घेराबंदी करके रखा हुआ है। फिर जैसे ही हमें सूचना आई, मैं कार्यक्रम में कहीं था, कार्यक्रम से जैसी सूचना मिली, सूचना मिलते ही मैंने अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क किया। संपर्क करने के बाद ये पता चली कि वो जबरदस्ती तरीके से उनको डिटेन किया गया है। फिर हमने मुफस्सिल थाना में हमारे 3 कार्यकर्ताओं को बंद किया गया, जयदेव मौर्य जी को, रंजीत दास जी को और एक और साथी हमारे हैं। हमने तुरंत ही वहां की इंस्पेक्टर थाना प्रभारी महोदय से हमने बात किया कि हमें हमारे कार्यकर्ताओं को किस जुर्म में आपने जबरदस्ती तरीके से बंद किया है। तो वहां के मुफस्सिल थाना के थाना प्रभारी महोदय ने मुझे कहा कि आपके मैं किसी कार्यकर्ता को यहाँ पर डिटेन नहीं किया हूँ। फिर हमने जब उनको ऊपर ज्यादा प्रेशर बनाया तो उन्होंने स्वीकार किया और कहा कि हमारे सीनियर अधिकारियों ने उनको लाकर इधर बंद किया हुआ है, मुझे किसी किस्म की जानकारी नहीं है। हमने उनको कहा कि आप अगर जानकारी नहीं है और आपके थाना में हमारे कार्यकर्ताओं को अगर जबरदस्ती बंद किया गया है तो आप कैसे थाना प्रभारी हैं? इसका मतलब आप खुद ही लापरवाह हैं। जब ये बात हमने कहा तब उन्होंने स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद कहा कि आपको हमारे सीनियर अधिकारियों से बात करना होगा। तब उनको मैंने कहा कि आप अपने सीनियर अधिकारियों को मोबाइल नंबर मुझे दिया जाए, मैं बात करता हूं। लेकिन डर से उन्होंने दिया नहीं। फिर हमने और लोगों से बात किया, पुलिस प्रशासन के लोगों से, तो उन्होंने कहा कि मैं 7 बजे छोड़ूंगा, 7:30 बजे छोड़ूंगा। तो हमने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं के किस जुर्म में बंद किया गया है, कृपया मुझे बताया जाए। उन्होंने चोरी किया, डकैती किया, मर्डर किया, हत्या किया, पुलिस वाले के मुंह बंद है। तब उन्होंने जवाब दिया कि मुझे शंका संदेह हुई, किसी खबर के माध्यम से हमारी जानकारी पहुंचा कि आज प्रधानमंत्री जी का रैली होने वाली है। इस रैली को फलाने फलाने लोगों के माध्यम से डिस्टर्ब किया जा सकता है, ऐसे मुझे आशंका हुई। हमने पुलिस प्रशासन के लोगों को कहा, वहां के इंस्पेक्टर को हमने कहा कि आपको आशंका हुई और इस आशंके के आधार पर हमारे कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती तरीके से आपने बंद किया है, रातों से लेकर सुबह से लेकर पूरे दिन तक बंद किया है। ऐसी परिस्थिति में हमने उनको जवाब दिया कि मुझे भी आशंका होती है कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी केवल झूठ बोलते हैं, फेंकते रहते हैं और जो बोलते हैं वो खुद ही अमल नहीं करते हैं। मुझे भी आशंका होती है, तो क्या आप प्रधानमंत्री को भी अरेस्ट कर रहे हैं? ऐसी परिस्थिति में तो आपको उनको भी अरेस्टिंग करना चाहिए। तो कहा कि ये तो ऊपर लेवल की बात है। तो हमने कहा कि जब ऊपर लेवल की बात है तो हमारे कार्यकर्ताओं को, जो गरीब है, किसान है, मजदूर है,
उनको आप जबरदस्ती तरीके से बंद कर रहे हो। इसका मतलब है कि लोकतंत्र के दिन दहाड़े हत्या कर रहे हैं, भारतीय संविधान की जो आत्मा है उसकी हत्या कर रहे हैं। और भारतीय संविधान ने जो अनुच्छेद 19 के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक व्यक्ति को, भारत के मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को अपनी दुख समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, रैली प्रदर्शन, भाषण, अभिभाषण करने की जो आजादी दी हुई है, आप उसका घोर उल्लंघन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जो मानवाधिकार है उस मानवाधिकार को भी आप तार तार कर रहे हैं। इतना कहने के बाद पुलिस वाले ने फोन काट दिया, फिर कहा कि मैं कुछ देर में उनको मैं रिहा कर दूंगा। लेकिन फिर हमने घंटों देर के बाद उनको लगाया, लगाने के बाद कहा अभी नरेंद्र मोदी जी का रैली समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए मैं उनको रिहा नहीं कर सकता हूं। मैंने पूछा कब करेंगे, तब कहा मैं 7 साढ़े 7 के बीच में मैं कर दूंगा। लेकिन हमने फिर उनको कहा कि मैं 7:30 नहीं देखना चाहता हूं, 5 बजे के पहले किसी भी हाल में आपको रिहा करना होगा, उन सभी लोगों को बाइज्जत छोड़ना होगा, घर तक पहुंचाना होगा। जब इस बात को मानने से इनकार कर दिया, तब हमने अपने बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात किया और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा जो भारत में तीसरी मोर्चा बनाई गई है, आदरणीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में, हमने उनसे राय मशविरा किया। और राय मशविरा करने के बाद ये अंतिम नतीजे पर हम लोगों ने पहुंचा कि जब पुलिस प्रशासन के लोग खुल्लम खुला गुंडागर्दी कर रहे हैं भाजपा के इशारे पर, बीजेपी के इशारे पर, तब हम लोग बिहार बंद करने की हम लोगों ने ऐलान किया है और बिहार बंद की तैयारी चल रही है। और बेगूसराय को आज ही हम लोगों ने बंद कर दिया है। हजारों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता बेगूसराय के सड़कों पर उतर चुके हैं। मैं बेगूसराय के कलेक्टर साहब को मैं यहां से चेतावनी देता हूं, एसपी को मैं चेतावनी देता हूं, कमिश्नर को मैं चेतावनी देता हूं कि आप अगर हमारे क्रांतिकारी साथियों को किसी प्रकार से अगर आप अवरोध बनते हैं या क्षति पहुंचाते हैं तो इसका क्षति भुगतने के लिए बिहार के प्रशासन को और बेगूसराय के प्रशासन को तैयार रहना होगा। हम भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम लोग ईवीएम के विरोध में 2 बार जाकर दिल्ली हम लोगों ने आंदोलन करके आया। कोई पुलिस वाले लोग, कोई पुलिस अधिकारी हम लोगों पर आरोप नहीं लगा सकता है कि आप लोगों ने संविधान के विरोध में जाकर कोई कदम उठाया हो। हमें अपने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो हमारे पुरखे हैं उनके लिखे हुए संविधान पर, लिखे हुए संविधान के ऊपर 100 ही नहीं बल्कि 200% विश्वास है। हम संविधान के उल्लंघन बहुजन मुक्ति पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता नहीं करता है। इसलिए हम संविधान के दायरे में रहकर बेगूसराय में हमारे कार्यकर्ताओं ने आंदोलन शुरू कर दिया है। उनको किसी भी प्रकार की क्षति न हो और हमारी बात को मानी जाए और संविधान को डिनाई करके, संविधान को साइड करके पुलिस प्रशासन के लोग अगर कोई काम करते हैं तो बहुजन मुक्ति पार्टी का एक कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और इतना ही नहीं, अभी हम लोगों ने तैयारी किया है 2-3 दिनों के बाद, कल, क्योंकि हम कल ही बिहार बंद करते, लेकिन कल मैं नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल की कल विशाल महारैली पटना के गांधी मैदान में होने जा रही है। मैं उस रैली की वजह से, क्योंकि वो लड़ाई उनकी भी जायज लड़ाई है, उनकी अपनी महारैली है, मैं उस रैली को ध्यान में रखते हुए बिहार बंद को जो कल हम करने वाले थे उसको हमने पीछे लिया और आगे हम 2-3 दिनों के बाद मजबूती तरीके से तैयारी करके हम बिहार बंद करने का भी हम लोगों ने निर्णय लिया है। इसमें बहुजन मुक्ति पार्टी के मैं तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम पदाधिकारियों को मैं अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग आज से ही तैयारी करने के लिए काम पर लग जाइए। ये चोरी करने वाली सरकार है, ईवीएम से घोटाला करके बनने वाली सरकार है। इन चोरों की सरकार जो चल रही है इनको बंदोबस्त करना पड़ेगा और 2024 में बिहार से 40 लोकसभा से इनको सफाया करना पड़ेगा। ये गुंडागर्दी करते हैं, पुलिस को आगे करते हैं, कभी इंस्पेक्टर को आगे करते हैं और इन गुंडों को आगे करके हमारे लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार करने की काम करते हैं। ये बहुजन मुक्ति पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। जैसा कि अभी आपने कहा कि कल तेजस्वी यादव की एक विशाल महारैली है, तो क्या बहुजन मुक्ति पार्टी बिहार में तेजस्वी यादव की इस महारैली का, जो कि सरकार के द्वारा जो जनता विरोधी नीतियां हैं उसके खिलाफ ये रैली हो रही है, तो क्या बहुजन मुक्ति पार्टी इस रैली का समर्थन करती है?
जैसे हम कल बिहार बंद करने वाले थे और हमने बिहार बंद नहीं किया, तो इससे बात सिद्ध होती है कि हम लोग आरजेडी के समर्थन में हैं। अगर हम नहीं होते तो हम कल ही बिहार बंद करते तो उनकी रैली प्रभावित होती। हम लोग आरजेडी के महारैली को प्रभावित नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को हम लोग आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। तेजस्वी यादव जी को हम लोग आदर सम्मान करते हैं, क्योंकि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का आज हमने वीडियो सुना। उन्होंने वीडियो में जारी किया है कि केंद्र में और जो प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही है, इसको उखाड़ कर फेंकना है। तो जो मकसद आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का है, वही मकसद बहुजन मुक्ति पार्टी का है, वही मकसद राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय वामन मेश्राम साहब का है। तो हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में और अलग अलग प्रदेशों में भी हम लोग रोकना चाहते हैं। इसलिए जो काम लालू प्रसाद यादव जी कर रहे हैं, वही काम हम लोग कर रहे हैं। तो आने वाले समय में अगर बात बनती है तो हम लोग मिलजुल कर भारतीय जनता पार्टी को रोकने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं।